बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। आसान तरकीब सीखिंग कोर्स का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 सबक हो चुके हैं। आज की जो हमारी इबारत है वो इबारत है यदखुलु ज़ैदुन फिद्दारी मसरूरा। हम सबसे पहले हर कलमे की नहवी तहकीक बयान करेंगे। नहवी तहकीक सबसे पहले हमारा सीगा है यदखुलु। यदखुलु इसम फेल हर्फ में से ये क्या है? इसका जवाब है कि ये फेल है। क्या है? ये फेल। अब सवाल होगा कि फेल तो है, हमने माना कि ये फेल है, इसमें फेल की कोई अलामत तो ज़ाहिर तौर नहीं। इसके शुरू में ना सीन है, ना सौफ है, ना हर्फ जाज़म है, ना हर्फ जाज़मा है, ना नवासबा है। तो हमें कैसे पता चले कि यदखुलु ये फेल है? तो हम इसका जवाब इस तरह देते हैं कि ये फेल मुज़ारे है। और फेल मुज़ारे में तो ज़माने होते हैं, जिसमें ज़माना वो ज़माना उसमें होता है जो फेल होता है। लिहाजा यदखुलु में ज़माना वाक़ई हो रहा है, इसमें वक्त टाइम की बात हो रही है, लिहाजा यदखुलु ये फेल है। और सवाल होगा कि चलो यदखुलु तो फेल है, यदखुलु फेल है। अभी इसके ऊपर यह सवाल होगा कि ये मुफरद है या मुरक्कब। क्या सवाल है? ये मुफरद है या मुरक्कब? तो इसका हम जवाब इस तरह देखें कि ये कभी कभी ये मुरक्कब बनता है और हमेशा अक्सर ये मुफरद होता है। लिहाजा यहाँ पर जो ये यदखुलु ये मुफरद है, मुरक्कब नहीं। यदखुलु ये है मुफरद। इसके ऊपर दूसरा सवाल होगा कि ये मारफा है या नकरा। यदखुलु ये मारफा है या नकरा? इसका जवाब ये है कि ये यदखुलु फेल है और फेल मारफा नकरा में से नहीं होता। लिहाजा ये जो हमारा सवाल है कि मारफा या नकरा, ये सवाल बिल्कुल गलत है। और इसके ऊपर सवाल होगा कि ये यदखुलु मबनी है या मोरब। मबनी है या मोरब? तो हमारा जवाब होगा कि ये यदखुलु मोरब है। याद रखिए, जितने भी फेल मुजारे के सीगे हैं वो सारे मोरब होते हैं, इल्ला मगर 2 सीगे, जमा मोनिस गायब, जमा मोनिस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर। ये 2 सीगे, ये 2 सीगे, जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस मुज़क्कर, गलती से लिख दिया, जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। ये 2 सीगों के अलावा जितने भी फेल मुजारे के सीगे हैं वो सारे सीगे मोरब होते हैं। क्या होते हैं? मोरब होते हैं। अभी इसके ऊपर और सवाल होगा कि ये जो यदखुलु है हालत रफ़ी में है, इस पर आमिल कौन सा है? इस पर आमिल कौन सा है? हम जवाब देंगे कि यदखुलु फेल मुजारे पर ये जो इसमें हालत रफ़ी है, इसका आमिल मानवी है। क्या है? मानवी है। अरब के कलाम में जो आमिल मानवी वो सिर्फ 2 हैं। पहला इब्तिदा, दूसरा फेल मुजारे। दूसरा क्या है? फेल मुजारे जब नवासब और जवादिम आमिल से खाली हो तो उस पर मानवी आमिल होता है। लिहाजा यहाँ पर यदखुलु मरफू इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मानवी अमल है, इसलिए ये मरफू है। आगे चलते हैं। ज़ैदुन, क्या जी? ज़ैदुन। अब सबसे पहले हम ये तो देखें कि ये यदखुलु ये आमिल है। कौन सा आमिल है? फेल। कौन सा आमिल है? ये फेल का अमल क्या है? आपको पता होना चाहिए कि फेल का अमल क्या है। फेल मारूफ का अमल क्या है? फेल मारूफ अपने फाइल को रफा। फेल मारूफ क्या करता है? अपने फाइल को रफा और बाकी मंसूबात, बाकी अस्मा को ये नस्ब देता है। यदखुलु ये फेल बन गया। ज़ैदुन इसका ये फाइल है तो उसको क्या किया? ये इसने रफा दी, ज़ैदुन। अब सवाल होगा कि ये ज़ैदुन आमिल है या मामूल? ये आमिल है या मामूल? हम इसका जवाब क्या देंगे कि ये मामूल है। मामूल है। क्या है? मामूल।
इस पर अमल किसने किया है? यदखुलू ने इस पर अमल किया है। आगे चलते हैं। फिद्दारी, फी हर्फ जार, फी हुरूफ जारा, फी में से चार ऐसे, फी ना बल्कि हुरूफ जारा में से चार ऐसे हुरूफ जो वो कभी कभी ज़ायदा होते हैं। क्या होते हैं? हुरूफ जारा में से चार ऐसे हुरूफ जो वो कभी कभी ज़ायदा होते हैं। चारों में वो चार कौन से हैं? ये है, पहला है मिन, दूसरा बा, तीसरा काफ, चौथा लाम। ये चार हुरूफ है, कभी कभी ये ज़ायदा होते हैं। ज़ायदा मतलब कि इसको हम तरकीब में सिर्फ ज़ायदा ही बोल देंगे, इसको हम जार मजरूर ज़र्फ वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे और वहाँ पर इसकी माना भी नहीं होगी। अब सवाल होता है कि हमें कैसे पता चले कि मिन हर्फ जारा ज़्यादा कहाँ होगा, बा ज़्यादा कहाँ होगी, काफ कहाँ होगी, लाम कहाँ होगी। तो हम इंशाल्लाह कल जो हमारा सबक होगा हम उसमें ये पढ़ेंगे कि मिन कहाँ ज़ायदा होगी, बा ज़्यादा कहाँ होगी, काफ ज़ायदा कहाँ होगी। आगे चले। फी हर्फ जार, फी हर्फ क्या है? जार। अद्दारी मजरूर, जार मजरूर क्या कहते हैं? ज़र्फ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ज़र्फ। ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ लगव, ज़र्फ मुस्तकर। ज़र्फ मुस्तकर उसको कहते हैं जो जार मजरूर का मुतअल्लक, जार मजरूर का मुतअल्लक इबारत में मौजूद ना हो, उसे कहते हैं ज़र्फ़ मुस्तकर। और ज़र्फ़ लगव उसे कहते हैं जो जार मजरूर का मुतअल्लक इबारत में मौजूद हो। फिद्दार ये जार मजरूर है, इनका जो मुतअल्लक है वो यदखुलु फ़ेल मौजूद है, लिहाजा ये होगा ज़र्फ़ लगव। फ़ी हर्फ जार, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये क्या बनेगा? ज़र्फ़ लगव। ज़र्फ़ लगव मुतअल्लिक, ये है मुतअल्लिक और यदखुलु मुतअल्लक है, ये मुतअल्लिक हुआ यदखुलु फ़ेल से। अब सवाल बनता है कि जार मजरूर कौन कौन सी चीज़ से मुतअल्लिक होता है? तो जार मजरूर हमेशा छः ऐसी चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक के साथ ये मुतअल्लिक होता है। पहला फ़ेल, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें तफ़ज़ील, सिफ़त मुशब्बा, मस्दर, इनमें से किसी एक के साथ ये जो जार मजरूर मुतअल्लिक हो जाता है। आगे हम तरकीब करते हैं। देखें ये जो ज़ैद है, ये ज़ैद फ़ाइल से कबल ये है ज़ुलहाल। क्या है? ज़ुलहाल। ये ज़ुलहाल, फ़ाइल से पहले हम इसको ज़ुलहाल बनाएंगे। ज़ैदुन, ये ज़ुलहाल, ये जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ लगव मुतअल्लिक हुआ यदखुलु फ़ेल से। आगे है मसरूरा। क्या? मसरूरा, मसरूर। अब कायदा सुने। कायदा ये है कि अगर कोई सीगाए सिफ़त, सिफ़त से मुराद इसमें फ़ाइल होगा, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा वगैरह। अगर कोई सीगाए सिफ़त हालत नस्बी में नज़र आए, हालत नस्बी में मौजूद हो और उससे कबल, उस कलमे से कबल कोई इसमें नकरा ना हो, तो वो जो सिगाए सिफ़त मा बाद के लिए हाल बनता है। क्या बनता है? मा बाद नहीं बल्कि मा कबल के लिए क्या बनता है? वो हाल बनता है। ये देखिए मसरूरा, ये सिगाए इसमें मफूल सिगाए सिफत है और ये मंसूब है। ये तरकीब में क्या बनेगा? ये बनेगा हाल। किससे? ओ ज़ैद से। इसको हमने बनाया था ज़ुलहाल और ये मसरूरन क्या बनेगा? हाल। हम इसकी तरकीब इस तरह करेंगे, मसरूरुन ये इसमें मफूल, इसमें हुआ ज़मीर इसका नायब फ़ाइल, इसका मफूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर ये क्या बनेगा? ये बनेगा हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये क्या बनेगा? ये बनेगा फ़ाइल। यदखुलु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लगव से मिलकर ये हुआ जुमला फ़ेलिया खबरिया। आज का जो हमारा सबक है वो हुआ ख़त्म। तो मैं आपको मश्क देता हूँ, आप बराए मेहरबानी इस मश्क को लाजमी हल करें।
एक दो तरकीबें देता हूँ, वो तरकीबें में आप लाजमी हल करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। ये 3 इबारतें हैं, आप इन तीनों इबारतों की तरकीब हल करके ग्रुप में लाजमी सेंड करें। जज़ाकल्लाह।